दोस्तों, मैं ईशान आहूजा स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के इस नए व्लॉग में। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, शूटिंग के जो 12 गोल्डन रूल्स हैं, राइफ़ल हो या पिस्टल हो, उनको सेफली हैंडल करने के 12 कुछ नियम्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो हमारे नए शूटर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी तो शूटर्स जो हैं हमारे पुराने, वो तो सब इसके बारे में जानते ही हैं। तो मैं आपके साथ ये कुछ 12 नियम शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पहला नियम है कि अपनी वेपन, अपनी बंदूक को हमेशा भरा हुआ समझें, लोडेड समझें, कि इसमें हमेशा इसके अंदर बुलेट है या शॉट है। इसका दूसरा नियम यही है कि बंदूक को हमेशा सुरक्षित दिशा में रखें, कि अपने सिर्फ या तो एमिंग एरिया में रखें या किसी दीवार की तरफ उसका निशाना रखें। कभी भी किसी की तरफ या किसी भी जिससे किसी को नुकसान हो सके, किसी भी चीज़ को नुकसान हो सके, उस दिशा में बिल्कुल ना लेके जाएं। हमेशा सिर्फ सुरक्षित दिशा में ही रखें, अपने एमिंग एरिया में या फिर किसी दीवार की तरफ। हमारी इस गन हैंडल का तीसरा सबसे बहुत ज़रूरी नियम है कि अपनी ट्रिगर फिंगर और अपनी उंगली को ट्रिगर तक ना लेके जाएं जब तक आप गोली चलाने के लिए तैयार ना हो। जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं गोली चलाने के लिए, तभी ही आपने को ट्रिगर की तरफ अपनी फिंगर को ले जाना है। तब तक नहीं तो आपको अपने ट्रिगर से, अपनी फिंगर को ट्रिगर से दूर रखना है और उसको या तो सीधा रखना है। दोस्तों, हमारी गन हैंडलिंग का चौथा नियम है कि आपको अपनी गन को तब तक खाली रखना है, उसमें शॉट नहीं डालना है जब तक आप फायरिंग पॉइंट पे अपने एमिंग एरिया में नहीं है। अगर आप अपने एमिंग एरिया में नहीं है तो उसमें शॉट बिल्कुल ना डालें। एक मजाक बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी नहीं, ये भी एक बहुत ज़रूरी नियम है जो हमारे 12 नियमों में आता है। तो हमारा पांचवा नियम है कि हमें कब इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अपनी बैरल को, अपने वेपन को किसी भी डायरेक्शन में जो सेफ़ ना हो वहाँ नहीं लेके जाना है। किसी भी शूटर की तरफ, किसी इंसान, पक्षी, जानवर, किसी की तरफ भी हमने उसका निशाना नहीं करना है कि जिससे हमें किसी को भी उससे नुकसान हो सके। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों। दोस्तों, हमारा छठा नियम है कि हमेशा आप जिस दिशा में निशाना लगा रहे हैं उसके प्रति हमेशा आश्वस्त रहें, कि ध्यान रहे आपका कि भी वहाँ पे कोई भी पर्सन वहाँ पे। दोस्तों, हमारा सातवां नियम है कि हम जिस भी बंदूक यानी जिस भी वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो राइफ़ल हो या पिस्टल हो या जिस कंपनी की है, हमें उसके बारे में हमेशा पता होना चाहिए कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हैंडल करना है। क्योंकि हर कंपनी की इस्तेमाल करने का तरीका, उसकी जो उसका लोडिंग का सिस्टम है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। थोड़ा सा उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस हमेशा अपने कोच के, जो आपके गुरु हैं या आपके जो कोच हैं, जो जिनसे जिनसे भी आप सीख रहे हैं, तो उनकी ही देख रेख में आप उसका इस्तेमाल, स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हीं की देख रेख में करें। इस गेम का आठवां नियम है कि हमेशा आप उचित शॉट्स का, उचित जो शॉट गोलियां हैं जो आपको अपना अच्छी कंपनी की ही इस्तेमाल करनी है, किसी भी लोकल कंपनी की इस्तेमाल नहीं करनी है। और हमेशा ध्यान रखें कि उसमें वो कई बार होता है कि कोई बट मुड़ी हुई होती है या टेढ़ी होती है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान में रखें, उसका इस्तेमाल ना करें। उससे आपकी बैरल को, आपके वेपन को भी नुकसान हो सकता है और आपका जो एमिंग एरिया है वहाँ पे भी जो आपके टारगेट्स हैं वहाँ उनको भी नुकसान हो सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी बैरल में वो ख़राब शॉट बिल्कुल ना डालें। दोस्तों, हमारा अगला नियम है कि हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप फायर कर रहे हैं या शॉट चला रहे हैं, शूटिंग करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी बैरल में कोई शॉट ना हो या उसके अंदर कोई रुकावट ना हो, कुछ भी ना हो। तो उससे आपके पास सेफ्टी फ्लैग है या फिर बैरल साफ़ करने के लिए
जो क्लीनर वो आता है, स्टैंड आता है, आप उससे चेक भी कर सकते हैं कि आपकी बैरल में कुछ है तो नहीं, ताकि जिससे आप अपना शॉट डालें वो बीच में ना रुके, जिससे आपके वेपन को भी नुकसान ना हो और आपको भी कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, हमारी इस शूटिंग का 10वां सबसे बहुत ज़रूरी नियम है कि जब आप अपनी वेपन से फायर करते हैं, अपना शॉट चलाते हैं, और अगर वो आपकी वेपन से शॉट फायर नहीं होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कुछ देर तक अपने वेपन को होल्ड करके रखें अपने एमिंग एरिया में, ताकि वो फायर हो जाए। अगर वो फिर भी फायर नहीं होता है तो उसी एमिंग एरिया की तरफ ही आपको अपना वेपन रखना है और खोलना है, अपने शॉट को निकालना है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी तरफ या किसी दूसरे शूटर की तरफ अपने बैरल को मत घुमाइए, ताकि आप किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचें और किसी को कोई भी हानि ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों, हमारा 11वां नियम है कि भी अपने वेपन, अपनी बंदूक, अपनी राइफ़ल, पिस्टल जो भी है आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा पे उस पर निर्भर ना रहें कि उसको आपने खुद ही सेफ़ रखना है। और उसमें ये ध्यान सुनिश्चित रखना है कि जब भी आप अपनी वेपन को अपने एरिया से निकालें, उसमें सेफ्टी फ्लैग होना चाहिए, या फिर आपका जो चैम्बर है, जो जिसमें से गोली डालते हैं, शॉट डालने के बाद उसको चैम्बर को बंद करते हैं, वो हमेशा आपका ओपन रहे। और जब भी आप उसको अपने एमिंग एरिया से पीछे लेके आएँ तो उसके अंदर आपका सेफ्टी फ्लैग ज़रूरी होना चाहिए, और उसका चैम्बर ओपन होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। दोस्तों, हमारा 12वां नियम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप अपने वेपन को या अपने बंदूक को आप लेके एमिंग एरिया में जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने आसपास सुनिश्चित करें, अपना ध्यान रखें कि आपके पास कुछ ऐसा ना हो कि जहाँ से आप स्लिप हो सके या कुछ आपको अड़े। जैसे आप वहाँ पे चेयर्स पड़ी होती हैं, टेबल होती है, उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसमें ना उलझें, कि जिससे आप भी गिरें और आपका वेपन भी गिरे और आप दोनों को वेपन और आपको दोनों को नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ से अगर आपका उसमें शॉट है तो वो किसी पे फायर भी हो सकता है। तो इस चीज़ में दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि जब आप पीछे आए या बाहर अपने एरिया में जा रहे हैं तो उसमें शॉट ना हो। सेफ्टी फ्लैग जो बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी होना चाहिए। और हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें कि आपके आसपास कुछ ऐसी अड़चन वाली चीज़ ना हो। अगर है तो आप उसको पहले से ही साइड में करें और अपना उससे संभल के चलें, ताकि आपको और आपके वेपन को किसी को भी किसी तरह की नुकसान या कोई हानि ना हो। थैंक यू दोस्तों। आज मैं आपको अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 12 नियम पसंद आए होंगे, और जो कि बहुत ज़रूरी है। जो हमारे नए शूटर्स हैं और जो आप सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जो आप ये बातें आपके कोच, आपके गुरु आपको ज़रूर सिखाएंगे। फिर भी आप एक बार इस नियम को देख के जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों। करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपना सजेशन, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जय श्री राम।